आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8 है। इन मिल्कियंस एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्पेस बिटवीन टू फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, जो कि हमारे पास 5 मिलीमीटर अपार्ट है। इन दोनों के जो प्लेट्स हैं पी और पी प्राइम, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 मिलीमीटर का है। द प्लेट वोल्टेज एडजस्टेड टू एक्जैक्टली 780 वोल्ट, कि वो जो हमने उसका वोल्टेज था ना, मैंने आपको बताया था कि जिसकी वजह से एफ और एफ जी आपस में बराबर होंगे, वो हमने 780 वोल्ट रखा गया है। सो दैट द ड्रॉपलेट इज हेल्ड स्टेशनरी, जिसकी वजह से हमारे पास ड्रॉपलेट स्टेशनरी होगा। The plate voltage is switched off and the selected droplet is observed to fall a measured distance of 1.50 millimeter in 11.2 second. Given that the density of the oil used is 900 kilograms per meter cube and the viscosity of the air at the laboratory temperature is हमारे पास given है 1.80 into 10 to the power minus 5 से। आपने क्या फाइंड करना है? आपने फाइंड करना है मैस और दूसरा चार्ज। आपको ये चीज पता है कि जो हमारे पास मैस का फार्मूला है वो इक्वल है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के, ठीक है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और आपको ये भी पता है कि हमारे पास ये स्फेरिकल फॉर्म में होता है जो ड्रॉपलेट होती है, तो मैं वॉल्यूम को पुट इन करता था 4/3 पाई आर क्यूब इनटू मेरे पास जो डेंसिटी है, डेंसिटी हमारे पास गिवन है दैट इज 900। अब इस पूरे फार्मूले में हमारे पास सिर्फ आर नहीं गिवन, और आर का हमारे पास एक सेपरेट फार्मूला है, मैं वो भी लिखता चलूँ कि आर का फार्मूला आपको याद होगा। आर का फार्मूला था हमारे पास √9 ईटा वी टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू रो इंटू जी, ठीक है। अब इसमें अगर देखें जो मेरे पास विस्कोसिटी यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था ईटा, उसकी वैल्यू भी गिवन है दैट इज 1.80 into 10⁻⁻⁵। सिमिलरली मेरे पास डेंसिटी भी है और सिमिलरली मेरे पास वैल्यू ऑफ जी भी गिवन है। इसमें जो चीज़ हमारे पास नहीं गिवन वो है वेलोसिटी, जो कि मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी है वी टी। तो वी टी की वैल्यू हम निकाल रहे होंगे बाय यूजिंग S/T करके। तो वी टी के लिए हम एक नया फार्मूला लिख लेते हैं दैट इज S/T। और S हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना गिवन था, हम देख सकते हैं 1.50 मिलीमीटर, ठीक है। मैं S की जगह इसकी वैल्यू को पुट इन करता हूँ 1.50 मिलीमीटर की वजह से मैं 10⁻³ लिख रहा हूँ, और टाइम जो मेरे पास 11.2 लग रहा है। तो सबसे पहले मैं इसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेता हूँ 1.5 into 10⁻³ और ये मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 11.2 से। जब मैंने इसको 11.2 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास आया 1.3 into 10⁻⁻⁴, ठीक है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1.3 into 10⁻⁻⁴, ठीक है। ये मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, और आपको पता है वेलोसिटी के यूनिट्स हमारे पास मीटर्स पर सेकंड में होते हैं। अब अगर मैं अपने रेडियस वाले फार्मूला को देखूं तो मैं इस वी टी की वैल्यू को पुट इन करके इसका रेडियस इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। तो आए इसका रेडियस हम फाइंड आउट करते हैं। r इज इक्वल टू, हम इसकी वैल्यू इसके अंडर रूट के अंदर पुट इन करने लगे 9। सबसे पहले हमने 9 को पुट किया, फिर इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है ईटा, उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं ये गिवन है 1.80 into 10⁻⁻⁵। और इसके बाद इसकी वी टी की वैल्यू जो कि है मेरे पास 1.3 into 10⁻⁻⁴, और इसके जो डिनोमिनेटर में है मेरे पास 2 इंटू रो। अब रो क्या है मेरे पास डेंसिटी, और डेंसिटी की वैल्यू आपके पास गिवन है हमारे पास ये 900 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। तो मैं इधर लिख देता हूँ 900, और जी की वैल्यू आपको पता है दैट इज 9.8। और जब मैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका आंसर आता है मेरे पास r इज इक्वल टू 1.11। मैं इधर लिख देता हूँ इसका आंसर 1.11 into 10⁻⁻⁶। और हमारे पास जो r है वो डिस्टेंस है, तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ मीटर कह सकते हैं, ठीक है। इसके जो यूनिट्स हैं वो मीटर्स में होंगे। तो आपने देखा कि बेसिकली हमने निकालना मैथ्स था, लेकिन मैथ्स में हमारे पास अननोन था r, और r में हमारे पास अननोन था वी। सबसे पहले हमने वी निकाला, और वी के जरिए अभी तक हम r फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम मैथ्स को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और मैथ्स का फार्मूला आपके सामने है। अब इस r की वैल्यू उसमें पुट इन करके हम मैथ्स को भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैथ्स हमारे पास है 4/3 पाई आर क्यूब की जगह हम r की वैल्यू लिख देते हैं 1.11 into 10⁻⁶। और इसके अलावा मेरे पास जो है रो था हमारे पास 900, और जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर आता है 5.14 into 10⁻⁻15 किलोग्राम्स। ये मेरे पास इसका मैस आता है, ठीक है जी। तो आपने देखा कि हमने कैसे जो इसका पार्ट ए था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसका दूसरा पार्ट जो उसमें कह रहा है चार्ज ऑन दी ड्रॉपलेट को आपने फाइंड आउट करना है, और चार्ज ऑन दी ड्रॉपलेट का फार्मूला आपको याद होगा, हमने निकाला था Q इज इक्वल टू m
mg/d/v, ठीक है, mg/d/v। हमारे पास इसमें सारी की सारी चीज़ें गिवन है, तो आयन की वैल्यूज़ को पुट इन करके चार्ज की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। m की वैल्यू सबसे पहले मैं इसमें पुट करता हूँ। m की वैल्यू हमने निकाली 5.14 × 10⁻⁻15, g की वैल्यू है मेरे पास 9.8 और d की वैल्यू यानी कि जो उसके अंदर स्पेसिंग थी वो मेरे पास 5 मिलीमीटर की थी, यानी कि 5 × 10⁻³ मिलीमीटर की वजह से मैं 10⁻³ लिख रहा हूँ। और नीचे हमारे पास जो वोल्टेज थे वो मेरे पास थे हमारे पास 780 वोल्ट, ठीक है। तो हम इसके अंदर 780 की वैल्यू को भी पुट इन कर लेते हैं। तो 5.14 × 10⁻15 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 9.8 से, और इसको मल्टीप्लाई 5 × 10⁻³ से। तो जो भी हमारे पास आंसर आता है इसको हम डिवाइड कर देते हैं 780 से, और एट द एंड हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू आती है वो 3.22 × 10⁻19 कूलम आती है। 3.22 यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 3.22 और इंटू 10⁻19 कूलम। तो यूँ आपने देखा कि अगर आपके पास जो हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें गिवन थी, एक स्पेसिंग गिवन थी और इसके अलावा हमारे पास इसमें डेंसिटी गिवन थी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन था, तो हमने इसके जरिए कैसे इसका मास और चार्ज निकाला बाय यूजिंग, हमने वेलोसिटी निकाली और फिर रेडियस, और एट द एंड हमने मास और चार्ज को भी फाइंड आउट कर लिया।